दोस्तों, हर बार आपके लिए नई कहानियों लाता रहता हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से कहानी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी की जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए। आज की पहली कहानी विशाल जी की है। हम बढ़ते हैं हमारी कहानी पर। दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं उत्तराखंड में बस एक छोटी सी जगह बगवाली पोखर से हूँ। मैं अभी रामनगरम में काम करता हूँ, लेकिन मैं उस जगह का नाम नहीं बताना चाहता। मैं वहां पर एक पाइप की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अक्सर मेरी शिफ्ट नाइट की ही होती है। मुझे अक्सर रात को काम करते करते ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे से कोई इधर उधर जा रहा है। मैंने ये सब कुछ इग्नोर किया, लेकिन जब ये मेरे साथ रोज होने लगा तो मैंने मालिक से कहा। मालिक ने कहा कि कोई तुम्हारा दोस्त ही होगा जो शायद तुमसे मजाक कर रहा होगा। क्या पता वो सामान लेकर इधर उधर जा रहा होगा। मैंने इस बात को इग्नोर किया और एक रात मैं छुट्टी के दिन में रात को सो रहा था। मुझे अचानक ऐसा लगा कि किसी ने मेरा शरीर पकड़ लिया है और वो मेरी छाती में बैठकर मेरा गला दबा रहा है। मैंने उस समय अपने बगल वालों को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। इसके बाद मैंने अपने देवता को मन में याद किया। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, मैं आप सभी से कहता हूँ, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जिसे हम कहते हैं, अगर आप उनको दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद उसी वक्त करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह शक्ति चाहे जो भी थी, उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो रात जैसे तैसे कटी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन मेरी छुट्टी थी, उस दिन मेरे साथ ये सब हुआ। दूसरे दिन मैं नाइट शिफ्ट में काम करने गया। हालांकि मैंने इन सब बारे में फोन करके अपने घर में बता दिया था। मेरे घर वालों ने घर से ही मेरे नाम की भी वो थी और मंत्र पढ़े थे, जिसके बाद से मुझे हल्का आराम रहा। दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसा होता है, यदि आप गांव की जगह शहर में काम कर रहे हो और आपको अचानक कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हर घर में एक ना एक सदस्य ऐसा होता है जो देवता के नाम की विभूति लगता है। और रही बात सच या झूठ की, तो आपको कमेंट्स में उत्तराखंड के जितने भी लोग अगर ये कहानी सुन रहे हैं, वो आपको इस सच के बारे में जरूर बताएंगे। कहानी पर आता हूँ। एक दिन मेरे मालिक ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने मुझे एक थाली दी। उसमें कुछ रखा हुआ था। उसने कहा कि जा तू पूरी कंपनी में इस थाली को घुमाकर लेकर आ। मैंने ठीक ऐसा ही किया। इसके कुछ दिन बाद मैं 2 बजे के आसपास अपने कमरे में सोया था। उस वक्त अचानक एक बार फिर से मेरे शरीर को किसी ने जकड़ लिया। मैंने कहने की बहुत कोशिश की कि तुम जो भी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे माफ कर दो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे परेशान मत करो। तुम्हारा जिसने बिगाड़ा है तुम उसको पकड़ो। और हाँ, एक बात और ये मत समझना कि मैं डर के यहाँ से चला जाऊंगा। मैं नहीं जाने वाला। प्लीज बस मुझे सोने दो। तुम्हारी वजह से मैं ये सब भूल चुका हूँ कि नींद क्या होती है। दोस्तों, मैंने इतना ही कहा था, लेकिन वहां पर जो कोई भी था वो सामने नहीं आया। वहां पर एक बात थी, मेरा इतने कहने के बाद उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। अब मेरी जिंदगी एकदम सही चल रही थी। बाकी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी ये कहानी आप सभी लोगों तक जरूर लेकर आएंगे। साथ ही आपको एक बात बताता चलो, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा, तो जवाब कुछ इस तरीके का है। बात दरअसल ये है कि जब हमारी कंपनी बनी थी, उससे पहले यहाँ एक बहुत लंबी नहर थी। कहते हैं कि जब भी किसी की मौत होती थी तो कई बार लोग उसे नहर में फेंक देते थे। कहीं ना कहीं ये सब कुछ शायद मेरे साथ इसी वजह से हो रहा होगा। बाकी मेरा तो आपसे बस इतना कहना है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ भी होता है, बस हमें कुछ गलत नहीं बोलना है। सबसे पहले आपको उससे माफी मांगनी चाहिए और दूसरा अपने इष्ट देवता को जरूर याद करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी विशाल की कहानी जो कि उत्तराखंड से है। साथियों, इन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी कहा वो बात कहीं ना कहीं एकदम सच्ची है।
साथ ही मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि उत्तराखंड के जितने भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो आपको कमेंट्स में जवाब जरूर देंगे। खैर, अब ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम मिहिर है और मैं साउथ का रहने वाला हूं। साथ में जो मेरे साथ घटना हुई है वो दरअसल 4 या 5 महीने पहले जनवरी की है। 10 जनवरी 2024 एक शादी में गया था अपने दोस्त के भैया की, लेकिन मैं वहां रुकना नहीं चाहता था। रात में आते वक्त बहुत देर हो गई थी, मगर मैं फिर भी अपनी कार से निकल गया। 2 घंटे का रास्ता था, अकेले आ रहा था। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़की जिसने व्हाइट सूट पहना था वो लगातार अपना हाथ हिलाते हुए मुझे कार रोकने को कह रही थी। दोस्तों, नहीं मालूम उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी ओर चला गया। अब ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं इस लड़की के पास पहुंचा तो वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है आपको। उसने कहा बस थोड़ी ही आगे जाना है। मैंने कहा बैठ जाइए, वह ठीक है। आगे की सीट में बैठ गई और बातें करते करते हम लोग काफी दूर आ गए। वहां पर एक बात थी, उसने पूरे रास्ते पर एक भी जगह ऐसा नहीं कहा जी हाँ उतार दो। थकार कर मैंने ही उससे पूछा कि आखिर आपको उतरना कहाँ है। उसने कहा बस थोड़ी आगे, और उसने मुझसे पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई। मैंने हंसकर कहा कि आपको क्या लगता है, क्या आपको मैं शादीशुदा लगता हूँ? वैसे मेरी शादी नहीं हुई। शादी के लिए कोई लड़की मिलेंगी तभी तो करूँगा। दोस्तों, उस लड़की ने कहा कि तुम ठीक ठाक देखते हो और बात भी अच्छी कर लेते हो, लड़कियां तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मैंने उससे कहा कि अभी मेरा मन नहीं, मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसने मुझसे एक सवाल और तागा कहने लगी कि मैं कैसी लग रही हूं। दोस्तों, मैं सोच में पड़ गया, ये कैसा सवाल था। लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी उससे कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप अकेले हो और एक लड़की आपके साथ है, आपको कुछ नहीं हो रहा। उसने मुझसे तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। इसके बाद वो गाड़ी से उतरी और बोली कि सामने जंगल है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, मैं बस आज के लिए तुम्हारी हूं। मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा नहीं, ये क्या पागलपन है आपका, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूं। वो नहीं मान रही थी। उसने कहा कि पहले आप कीजिए फिर मैं आपके साथ चलूंगी। सच कहूं तो मैं इतना ज्यादा घबरा गया कि मैं आपको नहीं बता सकता। ये कहानी मेरी ही नहीं, मेरी तरह कई लोगों की है। आखिर ऐसा जब किसी के साथ अचानक हो और वो भी पहली बार, तो वो भी सदमे में चला जाएगा। उस वक्त वह बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं तुरंत भागकर अपनी कार में आ गया, लेकिन मैंने देखा कि वो मुझसे पहले ही कार में आकर बैठी थी। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस कार स्टार्ट की और आगे की तरफ चलने लगा। उस वक्त वो लड़की बस मुझे ही देखे जा रही थी, लेकिन उसने एक बार फिर अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, उस वक्त मेरे साथ जो हुआ मैं आपको नहीं बताना चाहता। बस इतना है कि थोड़ी ही देर बाद उसने मुझसे कहा कि गाड़ी रोक दो, मैं पहुंच गई हूं। वो जैसे ही उतरी मैं तुरंत आगे की ओर चलने लगा। मैंने उस वक्त साइड मिरर में एक नज़र देखा तो वो मुझे बाय बोल रही थी। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो मेरे देखते ही देखते अचानक गायब हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं गाड़ी स्पीड में चलाने लगा और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच गया। मैंने घर जाके अपनी शर्ट उतारी तो शीशे में पाया कि मेरी चेस्ट से खून निकल रहा था, जैसे किसी ने नाखून मार दिया हो। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत याद आया कि शायद उस लड़की ने मेरे शरीर को छुआ था। बस वक्त इतना डर गया कि मैंने इस बात को घर में किसी को नहीं बताया। खैर, इसके बाद मैं रात को सो गया हूँ। वो लड़की ठीक मेरे सपनों में आने लगी। मैंने सपने में सुना कि वो मुझसे प्यार करती है और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ना जाने सपने में वो बहुत कुछ बोल रही थी। दोस्तों, अचानक मेरी नींद खोली। जब मैंने उठकर खुद को शीशे में देखा तो मैं एकदम हैरान था।
मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं चुपचाप वॉशरूम में मुंह धोने के लिए गया। जब मैंने मिरर में अपना फेस देखा तो पाया कि किसी ने मुझे किस किया था। मेरे चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई थी। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं चुपचाप नहा धोकर वापस अपने बेड पर आ गया। इसके बाद मैंने सोच लिया था कि आज मैं नहीं सोऊंगा। ऐसा करते करते अचानक मेरे कान में आवाज आने लगी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने उससे कहा कि क्यों परेशान कर रही हो, मुझे छोड़ दो, लेकिन जो जवाब में मुझे मिला वो वही था जो मैंने सपने में सुना था। उसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुरंत कहा लेकिन मैं नहीं करता। उसी वक्त एक परछाई सी मेरे पास आ गई। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मुझे अचानक क्या हुआ था नहीं मालूम दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको नहीं बताना चाहता, बस इतना कहूंगा, मैं धीरे धीरे बीमार होता चला गया। हालांकि घरवालों ने मेरा इलाज कराया जिसके बाद से मैं ठीक हो। मैंने डॉक्टर से लेकर हर चीज ट्राई की तब जाकर अब तक मैं ठीक हूँ। बाकी दोस्तों मैं आप सभी को सलाम करता हूँ। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कब किसके साथ क्या हो जाए नहीं मालूम पड़ता। हाँ बस गलती मेरी इतनी थी कि उस रात में अकेला था और रास्ता भी काफी लंबा था। ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगे, धन्यवाद क्नॉइस। तो दोस्तों देखा आपने जो आपने अभी कहानी सुनी, ये कुछ सबसे हटकर कहानी थी। मैंने शायद इससे पहले इस तरह की कहानी आज तक किसी को नहीं सुनाई। हालांकि कहानियों के सिलसिले में ऐसा होता है, हमें हर बार कुछ नई कहानी चाहिए होती है। अब आपके सामने जो ये कहानियां आई है, आप ही कमेंट्स करके बताएं क्या आपको कैसी लगी। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम एकलव्य है, मैं हरियाणा में रहता हूँ। ये कहानी मेरी नानी के पड़ोस में हुई थी। उस वक्त मेरी नानी जवान हुआ करती थी। नानी के 2 भाई भी थे। उनमें से एक की नई नई शादी हुई थी, तो उसको कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो दोनों बहनें जुड़वा थी। उनका शरीर बिल्कुल एक जैसा था और कपड़े भी एक जैसे ही पहनती थी। उन दिनों उन दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल होता था। हुआ यूं कि एक बार शादी के बाद छोटे भाई ने गलती से अपनी भाभी को हाथ लगा दिया। उसे लगा कि उसकी वाइफ है, लेकिन तभी भाभी ने घर में एकदम बवाल मचा दिया। किसने मुझे छेड़ा है? देवर ने कई माफिया मांगी लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। उल्टा उन्होंने पंचायत में अपने देवर को जलील करने का फैसला कर लिया। शर्म और बेइज्जती के डर के मारे उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन में उनके देवर की आत्मा आ गई। वो अचानक आदमियों की आवाज में बात करने लगी और वो आदमियों की तरह ही बैठती। हरकतें भी आदमियों वाली ही हो चुकी थी। कई बार तो जब उनके अंदर आत्मा आती तो वो अपने जेठ के भाई की तरह ही बात करने लगते। ये बात बड़े भैया ने मेरे नाना को बताया। दोस्तों मेरे नाना इन सब चीजों में भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि जब अगली बार इसकी आत्मा आए तो मुझे बुला लेना। इसके ठीक 2 दिन के बाद वो आत्मा दोबारा आई। साथ ही नाना को तुरंत बुलाया गया। उस वक्त बड़ी बहन ने नाना से हाथ मिलाया और बड़े भाई की तरह बात करने लग गई। उस वक्त नाना ने बहुत गुस्सा किया। कहा कि जब तू मर चुका है तो बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है? जब तू जीते जी कुछ ना कर पाया तो अब ऐसा करके क्या फायदा? बच्चों को परेशान मत कर। नाना ने उस पर बहुत गुस्सा किया। कुछ टाइम तो उसके आत्मा चली गई, लेकिन बाद में पंडित से हवन भी करवाना पड़ा। दोस्तों अभी भी मैं नानी के घर जाता हूँ तो उन दोनों जुड़वा बहनों से मिलता हूँ। एक तरह से वो भी मेरी नानी ही लगती है, पर अब उनके घर में सब कुछ ठीक है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी एकलव्य की कहानी जो कि हरियाणा में रहते हैं। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा, क्योंकि मैं अब ले चलता हूँ।
आपको हमारी आज की चौथी कहानी की ओर आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं ढोलरी गांव का रहने वाला हूं जो कि जिला मेरठ का है। और ये बात आज से 10 साल पुरानी है। मेरे घर के पीछे ही एक घर था। उस परिवार में 10 या 12 मेंबर थे और ठीक वो जिस घर में रहते थे वहां पहले कुआं था, बहुत बड़ा और गहरा। अक्सर उन दिनों कुएं के पास घूमते हुए कई जानवर उसमें गिर जाते थे। हालांकि उस वक्त उसमें पानी हवा करता था तो उसकी वजह से उनकी मौत भी हो जाया करती थी। और उसी कुएं में एक लड़के ने खुदकुशी करके अपनी जान भी दी थी। खैर, उस परिवार ने वो जमीन ली और कुएं को मिट्टी से भरकर घर बना दिया। घर बनने के बाद 1 साल तक वो लोग ठीक ठाक और खुश रहे। लेकिन असर कब तक चलता? 1 साल हो जाने के बाद कभी कभी अजीब अजीब आवाजें आना स्टार्ट हो गई। उन दिनों उनके घर के पीछे जंगल ही जंगल था। उस तरफ तो ज्यादा ही अंधेरा रहता था क्योंकि जब घर ही नहीं तो रोशनी कहां से आई, और जंगलों में स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई मतलब नहीं होता। खैर, एक दिन उनके घर का एक लड़का अंडा खाते हुए रास्ते से जा रहा था। उसे अचानक पीछे से आवाज आई, अकेले अकेले खा रहा है, हमें नहीं खिलाएगा। दोस्तों, ऐसे सुनने में आता है कि बुरी आत्माएं ये सब सफेद चीजों को देखकर ज्यादा अट्रैक्ट होती है। पर खैर, उस लड़के ने खिलाने से मना कर दिया। अब दोस्तों, हुआ यूं कि उस लड़के की बॉडी पर उस बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया। उसे सपने में साफ दिखाई देने लगा। उसने सपने में ही उस सांप को मार दिया। बाकी दोस्तों, मैं एक मुस्लिम हूँ। हमारे में ऐसा माना जाता है कि अगर आप सांप देखो तो एक आंख बंद करके कहो कि अगर सांप है तो रुक जा, जिन हो तो चला जा। अगर आंख खोलने पर वो चला जाए तो समझो कि वो जिन था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त उसी रात उन लोगों पर उन पर हावी हो गई। वो सब के सब जानवर की आवाज निकालने लगे। उनके पूरे घर पर साया हावी हो चुका था। और ये बात तब की है जब मैं 13 साल का था। मैंने उस रात अपनी छत से उनकी चारपाई उड़ती हुई देखी थी। और वो लोग पूरी रात जानवर की आवाज निकालते रहे। उस वक्त सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत लोगों ने मामा जी इन सब को बुलाया और उस रात उनसे भी कुछ नहीं हुआ। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो गांव वालों ने उनको एक पेड़ से बांधा क्योंकि वो अपना होश खो चुके थे। फिर पता चला कि एक हजरत है जो कि बहुत बड़े, वो भी कंडला गांव के। अगले दिन उनको बुलाया गया। उन्होंने अपने मंत्र पढ़कर सबको ताबीज दिया। उस दिन के बाद से आज तक वो ताबीज पहनकर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अजीब सी उलझन है कि आज भी उनके घर में किसी की भी अचानक डेथ हो जाती है। साथ ही उनके आसपास जितने घर हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हमें रात को पायल की आवाज आती है और कई बार तो वो अजीब सी बद्दुआ भी देने लगती हैं। दोस्तों, इन सब के होने के बाद इस तरफ जाना काफी कम कर दिया है। बच्चे तो उस तरफ खेलने भी नहीं जाते। और दोस्तों, उसी घर के बराबर में जब कोई अपना नया घर बना रहा था तो ठीक जब उन्होंने वॉशरूम का गटर बनाया तो उसमें पानी भरा हुआ था। उसमें एक बच्चे की गिरकर मौत भी हो गई। वो बच्चा 6 साल का था। कई लोगों का तो ऐसा मानना है कि शायद इसी घर ने भेंट लिए हैं। दोस्तों, ये मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है। फिलहाल अब मैं नोएडा रहता हूँ, लेकिन मेरा घर गांव में है और मैं कभी कभी फेस्टिवल पर ही जाता हूँ या फिर किसी की शादी में। लेकिन उस समय गांव का काफी खौफनाक माहौल हो गया था। दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर कहें। साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ हमारे आज की आखिरी कहानी पर। इसके बाद मैं अपने आवाज को विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। मेरा नाम भूमिका है। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। उन दिनों मैं 10th क्लास में थी और मेरा ट्यूशन लगा हुआ था। उस वक्त वहां पर एक लड़का आता था जिसका नाम पीयूष था। मैं पीयूष को बहुत पसंद करने लगी थी, वो भी मुझे पसंद करता था। इसके बाद हम धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ गए। खैर, एक बार रात को हम सुनसान रोड से जा रहे थे।
उस वक्त पीयूष बहुत ही तेज बाइक चला रहा था। हमें घर जल्दी पहुंचना था। उस वक्त हमने देखा कि एक लड़की रोड के बीचों बीच व्हाइट कपड़ों में बाल खोलकर बैठी थी। पीयूष ने उसे देखा और बाइक और तेज दौड़ाने लगा। पीयूष उसके बगल से बाइक निकालता हो थोड़ी आगे आ गया, लेकिन वो लड़की अचानक हमारे सामने खड़ी थी। अचानक मैं तो तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। साथ ही पीयूष भी हनुमान चालीसा तेज तेज बोलने लगा। उस वक्त जैसे तैसे डरते डरते हम घर पहुंचे। इसके ठीक अगले दिन पीयूष को बहुत तेज बुखार हो गया। मुझे ना चाहते हुए भी ये सारी बात उसकी माँ को बतानी पड़ी, जिसके बाद पीयूष की माँ उसे पंडित जी के पास लेकर गई। बस समय पर दिखाने के बाद अब वो बिल्कुल ठीक है। और तो और अब वो इतना डर चुका है कि रात को 8 बजे के बाद बाहर ही नहीं आता। बस इतनी ही थी छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियों। मुझे उम्मीद है ये कहानियों आपको जरूर पसंद आएंगी। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह के रोमांच भरे रहस्यमय कहानी के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।